जब भगवान गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे, एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे, उसके पास सब कुछ है। फिर एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा हुई। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी धन की कमी नहीं होगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, पर ईश्वर उसे दर्शन नहीं दिए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया, कई सारा धन दान पुण्य में खर्चा कर दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धर्मों के तीर्थ करता हूँ। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। जैसे ही 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह इंसान थक गया और आखिर में वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि महात्मा, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बात बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? उस व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण किया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा गौतम बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। वो सज्जन खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा गौतम बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे और शिष्य ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु अब कीमती मोती खो गया, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुन के शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। अभी मोती को ढूंढ ही रहे थे, इतने में वह व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उसे खोजने में जुट गया, मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध सोच कर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, लगता है कि आपके पास थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा, ना कि बाहर। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर रहे हैं, पर दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, वास्तव में तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा कि नहीं? ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकने
ढूंढना छोड़कर अपने अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी सुनकर उस व्यक्ति की अपनी गलती का एहसास हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर मेरे अंदर ही होते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।